ओम गणेशाय नमः। तो हे डियर्स, वेलकम टू माय चैनल कालिंदी शॉर्ट्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने पूरा सिलेबस अपलोड करने का नोट्स के फॉर्म में आप लोगों से बोला है। तो मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 1 मंथ हो गए, 1 मंथ पहले, मतलब पिछले मंथ पहले मैंने मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, खुद अपने हाथों से लिख के। सारा टॉपिक है उसमें, उतना ही टॉपिक हमें पढ़ना है और उतना ही सिलेबस हमें पढ़ना है, उतना ही चैप्टर्स हमें पढ़ना है मैथ और रीजनिंग में। अब बात आती है जीके, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जीके तीन ही सब्जेक्ट हैं। तो अब बात आती है जीके का। तो जीके में हमने सबसे पहले हिस्ट्री को उठाया है और हिस्ट्री का सिलेबस आज आज सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने सारे टॉपिक है, कितने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों को अपलोड कर दी, चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अब हिस्ट्री का कर देते हैं आज और आने वाले समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारी चीज़ों का हम करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि सब्जेक्ट का चाहिए आप लोगों को। और हम एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट है हमारा 2025 का एनटीपीसी क्लियर करने का। ठीक है, चलिए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि सब्सक्राइब करें या ना करें। चलिए, तो हिस्ट्री सिलेबस है हमारा। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखिए। सबसे पहले हमारा प्राचीन इतिहास आता है। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। पहला चैप्टर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, फिर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है महाजनपद काल, उसे पढ़ना होगा। फिर जैन धर्म, फिर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर कांड एवं सातवाहन वंश पढ़ेंगे, फिर भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, फिर पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यवंश। फिर क्या है? दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यवंश पढ़ना है। फिर है चोल वंश, फिर है चेर वंश या पांडे। ठीक है, फिर है पाल और सेन वंश। ठीक है, पाल वंश और सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा ये जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में है हमारा पहला भारत पर अरब आक्रमण और गौरी और दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट आए तो ही आप लोगों को पीडीएफ हम देंगे, नहीं तो ऐसे ही आप लोग नोट कर सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। गौरी और दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल वंश हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद भारत में यूरोपियन का आगमन होता है, भारत में यूरोपियन का आगमन, वो पढ़ना है। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर 1857 का विद्रोह। ये 1857 से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार एवं आंदोलन, गांधी युग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल के नवाब, अगला टॉपिक है बंगाल के नवाब। ठीक है, सिख धर्म है, ब्रिटिश भारत के फ्रेंच प्रेस का विलास। ठीक है, या शिक्षा का विकास। ब्रिटिश सरकार के समय अधिनियम है, वाक्टक वंश है। ठीक है, वाक्टक वंश। और अंत में हम थोड़ा सा विविध पढ़ते हैं हम, विविध। ठीक है, जो बच जाता है वो विविध में हमारा हो जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य भी है और यहाँ पे एक टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य। इस सभी टॉपिक हमें पढ़ना होगा। बस हिस्ट्री में इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा टाइम तो देना होगा। बस हिस्ट्री हमें इतने सारे पढ़ के कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर उनका प्रैक्टिस करना है या चैप्टर वाइज मॉक लगाना होगा, तब जाके होगा। वरना पढ़ के तो हम भी गए थे सिलेबस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद से मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से पहले प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज अगर मॉक टेक्स्ट बुक पे है तो वो टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं, उससे हमारा और भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जो हिस्ट्री है। बाकी सारा सब्जेक्ट हम डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो बस हिस्ट्री के ऊपर था, इसलिए। और कैसी लगी ये वीडियो आप लोग बताइएगा। अगली वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाए ये भी बता सकते हैं आप लोग। वैसे अगला वीडियो फिजिक्स के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ, कुछ दिन बाद ही मिलेगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो कुछ दिन बाद आप लोगों को मिल जाएगा। मैं अपने हाथों से लिख के, मैंने कोर्स लिया हुआ है रोजगार वितंगित का, उसमें से जो सिलेबस मिलता है वहाँ से मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स बना के वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी भी नोट कर सकते हैं या पीडीएफ के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी 2025 एनटीपीसी का, एनटीपीसी बहुत अच्छी जॉब है। आप सभी इस जॉब को अगर पाना चाहते हैं या आपका भी ड्रीम है एनटीपीसी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम तो इस साल पूरी मेहनत और लगन से करने वाले, क्योंकि एक बार फेल हो चुके हैं, दोबारा फेल होना नहीं चाहते। इसलिए जो जो चीज़ करनी होती है वो सारी चीज़ करनी होगी हमें। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सजेशन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस वीडियो में कुछ गलती हुई है, तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे बड़े भाई बहन भी होंगे और हमारे दोस्त भी होंगे, हमारे छोटे भाई बहन भी होंगे। जो भी हो, आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं, बिल्कुल हमें अच्छा ही लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स या किसी अन्य जीके का सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए और ईश्वर पर विश्वास रख के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। फेल होने से हम अपनी सक्सेस को नहीं रोक सकते ना, इसलिए हमें निरंतर प्रयास तो करना ही होगा, क्योंकि हमारे लिए विकल्प ही एक मात्र एक अच्छी जॉब है और हम कर ही कह सकते हैं। बस बहुत जल्द हमें जॉब मिलेगी अगर हम पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को एक लाइक कर देना, मुझे खुशी मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है, बाय। श्री राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, और दिन में डेली 2-3 बार राधे राधे जरूर बोलिए, मन को शांति मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।